पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं भारत का ऐतिहासिक जीके, जो कि महत्वपूर्ण एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। मालविका का अग्निमित्र किसकी रचना है? मालविका का अग्निमित्र रचना है कालिदास की। सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ है? सोहन सभ्यता का केंद्र है उत्तर पश्चिम भारत। बुद्ध, जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर तीर्थंकर थे 24वें। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन का संग्रह, ऑब्जेक्टिव का संग्रह आपको प्राप्त होगा देखने के लिए, सुनने के लिए, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है मेगास्थनीज से संबंधित। जी हाँ, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक किसकी थी? तो इंडिका पुस्तक थी मेगास्थनीज की। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप वो प्रथम अंग्रेज था जिसके द्वारा अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मस्की। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। जी हाँ, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन। जी हाँ, इंडो बैक्ट्रियन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट का किसने आरंभ करवाया? सिल्क रूट का आरंभ करवाया था कनिष्क ने। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। जी हाँ, खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक हुआ था। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिखेलमई का नाम गौरव ग्रंथ किससे संबंधी थे? बौद्ध धर्म। जी हाँ, बौद्ध धर्म से। इतिहास वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। जी हाँ, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को वी स्मिथ के द्वारा। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।